बहुत अच्छे प्राचार्य, गुड फ्रेंड, गुड फिलोसफर, गुड गाइड आज हमारे रिटायर हो गए। अच्छा इसलिए सेवानिवृत्ति पा रहे हमारे आदरणीय और लोकप्रिय प्राचार्य के इस छोटे से भावभीनी विदाई समारोह में मैं सभी का स्वागत करता हूं। एक्चुअली ये बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स का आयोजन है। सर का जैसा स्वभाव है उनको बिना बताए हुए ये महाविद्यालय परिवार की हार्दिक इच्छा थी और उससे भी ज़्यादा इन विद्यार्थियों की इच्छा थी कि इतने सशक्त, इतने कर्मठ, कर्मयोगी, जिसने तमाम महाविद्यालयों को शैशवावस्था से वयस्क अवस्था में लाया, जिन्होंने तमाम कर्मचारियों को लिखना, पढ़ना और कर्मयोग करना सिखाया, जिन्होंने पहले दिन से प्राध्यापक के रूप के साथ साथ प्रशासक के रूप में, प्राचार्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रारंभ की। सभी को पता है, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि सिर्फ 2 महाविद्यालयों में हमारे आदरणीय प्राचार्य जी ने प्राध्यापक की भूमिका निभाई है, वरन पहली ही नौकरी में उन्होंने बतौर प्रिंसिपल ज्वाइन किया और जब वो दूसरी बार ज्वाइन करने जिस जगह पहुंचे वहां भी मैक्सिमम टाइम प्रिंसिपल रहे। चूंकि ये रवायत है सर, हमें मालूम है आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ये एक परंपरा है कि हम आपको बखूबी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, आपकी प्रशासनिक कार्यकुशलता के रूप में, शासनादेशों की जानकारी के रूप में, विभिन्न पत्रों को बारीकियों से उड़ती हुई नज़र से उनकी बर्तनी और लिपि को पहचान लेने वाली की नज़र से हम जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सर ने 8 अगस्त 1994 से अपनी सेवा राजकीय महाविद्यालय पुरौला उत्तरकाशी में प्रारंभ की। 8 जुलाई 1994 से आपने अपनी सेवा उत्तराखंड, जो वर्तमान में उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश था, उसके उत्तरकाशी जिले के पुरौला नामक स्थान पर राजकीय महाविद्यालय में आपने सेवा प्रारंभ की। जब आपने सेवा प्रारंभ की तो उस महाविद्यालय का जन्म आपके हाथों हुआ। आप उस महाविद्यालय के पहले प्राध्यापक भी थे और आप उस महाविद्यालय के पहले प्राचार्य भी थे। उस महाविद्यालय की चीर और प्राचीर और उसकी ईंटों में आपका योगदान है। 8 जुलाई 1994 से 31 जुलाई 1997 तक आप वहां रहे और फिर शासकीय आदेशों के अनुक्रम में राजकीय महिला महाविद्यालय पीलीभीत में 6 अगस्त 1997 को आपने अपनी सेवाएं प्रारंभ की। राजकीय महिला महाविद्यालय भी उस समय शैशवावस्था में था। उसके पास अपना भवन नहीं हुआ करता था, उधार के भवन में वो चला करता था। सर बताया करते थे कि पर्दों को टांग कर हम एक कक्ष प्रिंसिपल का बना लिया करते थे, एक कक्ष टीचर का बना लिया करते थे, एक कक्ष स्टूडेंट का बना लिया करते थे। आज के प्राध्यापक जब ये कहते हैं कि मेरे चैम्बर में कुर्सी फटी है या हमें बैठने के लिए ऐसी जगह चाहिए, ठीक है, आज के युग की बात है। सर से वो सहनशीलता सीखी है। उन्होंने कहा कि हम अपने टेबल और चेयर की डस्टिंग खुद किया करते थे और उन महाविद्यालयों की नींव में
आपने पहली ईंट रखी, जो आज वयस्क के रूप में जिले में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इन दो महाविद्यालयों में अगर कहें तो शासकीय आदेशों के अनुक्रम में सर ने प्रवक्ता या प्राध्यापक के रूप में कार्य किया, लेकिन उसके तुरंत बाद यूजी प्रिंसिपल के रूप में राजकीय महिला महाविद्यालय बेहट सहारनपुर में 13 मई 2016 को आपने अपना कार्यभार संभाला और 24 अगस्त 2016 तक आप वहां पर रहे। इसी क्रम में राजकीय महाविद्यालय हेमपुर में 25 अगस्त 2016 को आपने बतौर प्राचार्य ज्वाइन किया और 3 फरवरी 2020 तक आप वहां पर रहे। फिर परास्नातक प्राचार्य, पीजी प्रिंसिपल परास्नातक प्राचार्य के रूप में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महमूदाबाद सीतापुर में आपने 4/9/2020 को ज्वाइन किया और उस महाविद्यालय में जिसकी खबरें गाहे बगाहे हमारे अखबारों में राजकीय सेवा क्रम में आती हैं, मैंने ये थोड़ा सा बायोडाटा तैयार करने के लिए सर का कुछ चीज़ें उन लोगों से बात की जो सर के साथ रहे, और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि उन नाम नहीं लूँगा जिनका बहुत खराब राजकीय सेवा में नाम चर्चित है। उन्होंने एक शब्द में एक बात कही कि वो राजयोगी भी हैं, कर्मयोगी भी हैं और लोगों को शैशवा अवस्था से वयस अवस्था में पहुंचाने वाले हमारे प्रणेता। इस क्रम में यहाँ पर जाकिर हुसैन साहब बैठे हुए हैं, सुमित जी बैठे हुए हैं। मैंने पता किया तो पता लगा कि विश्राम सिंह, गजेंद्र पटेल, जाकिर हुसैन, दीपक विश्वास जैसे लोगों को सर ने सेवाएं प्रारंभ कराई और विश्राम सिंह ने बखूबी बताया कि हमें पेरोल निकालना नहीं आता था, हमें शासकीय भाषा टाइप करनी नहीं आती थी। हमारे प्राचार्य रहते हुए, प्राध्यापक रहते हुए, यद्यपि डीडीओ कोई और था, लेकिन ये सारे कार्य हमारे प्रिंसिपल साहब किया करते थे। उन्होंने ये भी कहा एक लाइन कि ये बात हमने भी अनुभव की कि सर अक्सर ये कहते हैं कि डंडे से अनुशासन नहीं चलता। मुझे फ्रांसिस बैकन की एक लाइन याद आती है, वो कहीं कहता है कि लिबर्टी, वो कहता है कि डिसिप्लिन स्टार्ट्स विद फ्रीडम। एक और राइटर ने कहीं पर लिखा है कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज स्टार्ट्स, कि आपकी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक प्रारंभ होती है। मतलब दूसरे के अधिकारों को, दूसरे के हकों को, दूसरों के अनुशासन को और दूसरे को स्वतंत्रता को पूरी जगह देते हुए अपने आप ने कार्य किया, और उन कार्यों के रूप में आपकी सरलता, आपकी सहजता, आपकी दूरदर्शिता, ये सभी तरीके से चिर परिचित है। उसके बाद महमूदाबाद के बाद 10 जुलाई 2021 को राजकीय महाविद्यालय बीसलपुर में सर ने ज्वाइन किया। कोविड की महामारी थी, हम लोग खुद डरे हुए थे और हम चाहते थे कि उस समय की कोविड की महामारी में हमारे बीच, परिवार के बीच के लोग, सभी लोग सुरक्षित रहें। लेकिन सर जिस महाविद्यालय से आए थे वहाँ सर ने अपने स्टाफ में साथ साथ देखते हुए 2-3 लोगों को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा था। 3 लोग संभवतः वहाँ पर कोविड-19 में, जहाँ पर सर प्रिंसिपल थे महमूदाबाद में, सर बता रहे थे एक दिन कि एक लोग आए और वो छुट्टी लेकर गए हमसे क्षेत्र, लेकिन उसके 4-5 दिन बाद उन्हें ज्वाइन करना था तो खबर आई कि वो एक्सपायर कर गए हैं। ऐसी स्थितियों को भी सरलता से संतुलित करते हुए हमारे महाविद्यालय में सर का 1 वर्ष 11 माह 20 दिन की सेवा का आज अंतिम दिन है। राजकीय सेवा का भी अंतिम दिन है, लेकिन मैं फिर रस्किन बॉन्ड की एक लाइन कहता हूं कि नथिंग इज लास्ट। जीवन में आखिरी कुछ भी नहीं होता, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे जिंदगी क्यों ना हो। किसी ने एक जगह एक शेर कहा है कि जीना मुश्किल है या आसान, जरा देख तो लो। जीना मुश्किल है या आसान, जरा देख तो लो। लोग कितने हैं परेशान, जरा देख तो लो। और तुम ये कहते हो तुम गैर हो, फिर भी शायद निकल आए कोई पहचान, जरा देख तो लो। मैं इतने संबोधन के बाद अपने महाविद्यालय प्राचार्य और होने वाले प्राचार्य से निवेदन करता हूं कि उन्हें बुके देकर उनका स्वागत करें हमारे महाप्राध्यापक गणों की तरफ से। हमारे कर्मचारी की तरफ से
प्रधान सहायक श्री दिनेश कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सर का स्वागत करें। आज 28 वर्ष 11 माह 15 दिन की सेवा सर की राजकीय है, लेकिन अगर सेवा का क्रम देखा जाए तो सर ने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अपनी पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से की और एक अच्छे रिसर्चर के रूप में सर जाने जाते हैं। जहां कहीं भी बात कीजिए वो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव का राजकीय सेवा में आना राजकीय सेवा के लिए वरदान था, लेकिन उनके लिए स्वयं ही अभिशाप था। मैं जब मैं स्मिता जैन मैडम से बात कर रहा था, मैंने इस संबंध में जब बीना पांडे मैम से बात की तो उन्होंने ये बताया कि राजकीय सेवा में जब वो सर आए तो उससे पहले आप बरेली कॉलेज में भी प्राध्यापक रहे, बरेली कॉलेज में प्राध्यापक रहे और दिल्ली यूनिवर्सिटी का उस दौर का प्रोडक्ट जिसने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी की हो वो आईआईएससी के लिए वैलिड होता है, डीआरडीओ के लिए वैलिड होता है, इसरो के लिए वैलिड होता है, भाभा एटॉमिक एनर्जी के लिए वैलिड होता है। लेकिन फिर वही बात सर ने अक्सर एक बात कही कि अगर हम सब शहरों का ख्वाब देखेंगे, बुलंदियों का ख्वाब देखेंगे तो भारत को विकसित करने का, जो गाँव को विकसित करने का है, इन छोटे छोटे बच्चों को जो गाँव की शिक्षा देने का, विकसित करने का ख्वाब है वो कभी पूरा नहीं होगा। और उसी ख्वाब को पूरा करते करते सर आज अपनी सेवा के साथ सेवा निवृत्त हो रहे हैं। मैं आगे अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं शुरू करना चाहता हूं क्योंकि सबकी अपनी भावनाएं हैं, मैं अपना समय ज़्यादा ले रहा हूं, है ना। तो मैं भावी प्राचार्य से निवेदन करता हूं, आप सभी लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। कुछ न बचा कहने को, हर बात हो गई, एक दौरे जिंदगी की सहारात हो गई। नक्शा उठा के अब नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। जो मैंने आपसे सब सीखा है या मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहूँगी जब कभी यहाँ से जाऊँगी। आशा करती हूँ कि वो आशीर्वाद बना रहे। मेरे अल्प ज्ञान ने जो कुछ समझा, जो कुछ पाया, मेरे अल्प ज्ञान से मैंने जो कुछ समझा, जो कुछ पाया, बस यही ज्ञान आपके सरल व्यक्तित्व ने सिखाया। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, कर्म पथ है जीवन पथ, उत्तम जीवन का सार इसी में है समाया, उत्तम जीवन का सार इसी में है समाया। अहंकार से शून्य मन है, निर्मल पावन ये चितवन है, चेहरे की आभा बतलाती जैसे शांति का अज्ञान। थैंक यू सो मच सर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मेरे समस्त विद्वान साथीगण, इस कार्यक्रम के संचालक विकास प्रधान जी, इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग करने वाले छात्र छात्राएं, मैं अपने वाक्य केवल 4 शब्दों से प्रारंभ करना चाहता हूं जो सर को समर्पित है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। उच्च विचारों के साथ एक साधारण व्यक्तित्व के रूप में रहना। अगर सीखना है तो साक्षात रूप से हमारे प्राचार्य महोदय यहाँ उपस्थित है। आप पूरा एक सिलेबस है
और मैं समझता हूँ सिलेबस को सबको सीखना चाहिए, सबको लर्न करना चाहिए। सर को मैं कोई 10 जुलाई से नहीं जानता हूँ कि 10 जुलाई 2021 से ही मेरा परिचय हो सर से। मैंने सर को पीलीभीत में भी मैं सर से मिला हूँ, राम भाई सानी वाले कॉलेज में, लेकिन मैं उस समय मिला था जब वो कॉलेज वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुका था। सर के व्यक्तित्व के बारे में मुझे जानने को ज़्यादा जो मिला वो तब मिला जब सर ने हेमपुर ज्वाइन किया। और हेमपुर वो कॉलेज था जहाँ पर शायद नींव भरी जा रही थी, कहीं पर कहीं प्लास्टर नहीं था, कोई टेबल चेयर नहीं हुआ करती थी वहाँ पर। और याद है कि 2 किलोमीटर लंबी जो सड़क है जो हेमपुर उस कॉलेज में जाती है, वहाँ कोई सड़क नहीं हुआ करती थी। और मैं भी सर के साथ 1-2 बार वहाँ गया हूँ, तो सर तो खैर हमसे बताया करते थे कि हमें गाड़ी चलाने की आवश्यकता ही नहीं, एक बार वहाँ चली जाओ तो फिसलते हुए कॉलेज तक चली जाती है। ये समझ सकते हैं आप कि किन विपरीत परिस्थितियों में सर ने उस कॉलेज को ज्वाइन किया था। एक चेयर नहीं थी बैठने के लिए वहाँ पर, और एक चेयर से आज उस कॉलेज को जिस वक्त सर ने महमूदाबाद ज्वाइन किया, 8 जुलाई को शायद 8 फरवरी को शायद ज्वाइन किया था वहाँ पर। जब 7 फरवरी को अगर आप जाते तो उस कॉलेज को जिसमें एक चेयर नहीं हुआ करती थी, एक बड़ा ही वीरान सा एक कॉलेज हुआ करता, एक हरे भरे कॉलेज के रूप में जिसमें समस्त प्रकार के संसाधन थे, उस तरह से उसको परिपक्व करके सर गए। तो उस बीच में सर के स्ट्रगल को मैं जानता हूँ, किस तरह से स्ट्रगल किया और स्ट्रगल से अपने साथियों को साथ लेकर कैसे उस कॉलेज को एस्टेब्लिश किया। टीम स्पिरिट क्या होती है, टीम के साथ काम कैसे किया जाता है, उसके लिए सर जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। आजकल तरह तरह की न्यूज़ किसी कॉलेज की, किसी विभाग की अलग अलग तरह की न्यूज़ आती है। मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ पर जो टीम स्पिरिट होनी चाहिए एक संस्थान को चलाने के लिए, उस टीम स्पिरिट की कमी है। लेकिन सर 10 जुलाई से जब से सर यहाँ पर आए, आपके व्यवहार से, आपका टेक्निकल नॉलेज, मैं इसके लिए अप्रिशिएट करूँगा सर को कि बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं आती थी टेक्निकली, लेकिन एक कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं आप, एक कंप्लीट पैकेज जो होता है ना, कि आपको टेक्निकली कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, सर इज़ अवेलेबल। आपको प्रशासनिक स्तर पर कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, सर इज़ अवेलेबल। आपको दूसरों के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, आचार व्यवहार कैसे एस्टेब्लिश करना है, सीखने के लिए सर इज़ अवेलेबल। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर के व्यक्तित्व की खूबियाँ रही हैं। बड़े भाई के रूप में आपने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है, और आज सर एक बड़ी जिम्मेदारी देकर महाविद्यालय से अपनी सेवानिवृत्ति ले रहे हैं महाविद्यालय से। तो मैं सर को वचन तो नहीं देता क्योंकि समय परिस्थितियाँ क्या होती हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ सर को कि जो माहौल सर ने बना रखा है महाविद्यालय का, जो छोड़ के जा रहे हैं, जो महाविद्यालय के डेवलपमेंट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, महाविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मेरे द्वारा अधिकतम प्रयास हो सकता है, मैं उस प्रयास को पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा, उस कानून कार्य को करने का पूरा प्रयास करूँगा। और इसी के लिए मैं आपसे आशीर्वाद भी चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। मैं कुछ वैसे मेरा ये पक्ष नहीं है, लेकिन मौका ऐसा है कि आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। सर के लिए देने को मेरे पास नहीं है कुछ खास, देने को मेरे पास कुछ नहीं है खास, सोचकर मेरा मन बहुत है उदास, सोचकर मेरा मन है बहुत उदास, चले हो हमको बीच राह में छोड़कर,
चले वो हमको बीच राह में छोड़कर, पर रहोगे हमेशा हमारे दिल के पास, हमेशा हमारे दिल के पास। एक और 4 पंक्तियाँ और हैं सबके लिए। ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात होगी, उसमें भी कुछ और बात होगी। सबके भावी जीवन के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सर हमेशा स्वस्थ रहे, जिंदा दिल रहे, और एक और रिक्वेस्ट करें कि जब कभी हमें आपकी आवश्यकता पड़े तो प्लीज़ आप उपस्थित रहें तरह से, क्योंकि आपके मार्गदर्शन की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी हमें कि हमें आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस अवसर पर सर से चाहूँगा कि हमारे पूरे महाविद्यालय को ही आशीर्वाद दें आप, कि महाविद्यालय दिन प्रतिदिन प्रगति करे, आगे बढ़े, और जो आपने आपके माध्यम से जो मुझे कार्यभार मिला है मैं उसे पूरे मन से, लगन से और ईमानदारी के साथ निभा सकूँ। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मेरे सभी, मैं पूर्ण सहयोगी तो नहीं कहूँ, मेरे साथी और जो छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, आज इस अवसर पर अभी इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों की सुनी, मुझे अचानक से वो पुराना समय याद आ गया, जिस समय जब मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, और 1994 की बात है, जब मैं पुरोला उत्तरकाशी, जहाँ मेरे पहली बार मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, मैं ज्वाइन करने के लिए गया, और जब मैं बस से उतरा, क्योंकि वो बस में कम से कम 10 घंटे का वक्त लगता था, तो शाम को कहीं जाके, सुबह 4 बजे बस चलती थी, और शाम को कहीं जाके मैं 2-2:30 बजे, और उस समय भी रास्ता कोई काफ़ी ख़राब था, बरसात का टाइम था, तो वो 4 बजे के लगभग पहुँची 12 घंटे के बाद। और जब मैं वहाँ उतरने के बाद, वहाँ जैसा आपने देखा होगा पहाड़ पे, तो एक ही सड़क होती है, उसी पर बाज़ार होता है, तो जहाँ बस खड़ी हुई वो बस वहीं से बाज़ार शुरू था। सबसे किनारे पे एक बहुत बड़ी जनरल मर्चेंट की दुकान थी। मैंने उससे पूछा कि भाई ये कॉलेज कहाँ है, और उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहने लगा, कॉलेज खुला तो था, खुला तो नहीं, खुला था। मेरी समझ में ये नहीं आया कि हो सकता है कि शायद, क्योंकि मैं बहुत नक्शे वक्शे में देख के कर गया था कि ये पुरोला कहाँ पे जगह है, एक टूरिज्म डिपार्टमेंट के किसी आदमी से पता करके मुझे लगा कहीं शायद किसी गलत जगह पे मैं पहुँच गया, मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि और 2-4 लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि कब कॉलेज खुलना तो था, खुला नहीं, यहाँ कोई कॉलेज नहीं। खैर वो बहुत सारी अजीब सी परिस्थितियाँ थी, उनका जिक्र करना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तब से आज इतने लंबे समय के बाद आज इस तरीके की स्थिति देखना, ये मेरे लिए, मतलब मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे पूरे अपने सेवा काल के अंदर हमेशा ऐसा मौका मिला और ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरी हर कदम पर हर समय मदद की, और वो लगातार मेरे साथ चलते रहे, चाहे किसी भी कैसी भी परिस्थिति रही। आज मैं अभी रास्ते में, अभी पीलीभीत से मैं आ रहा था, तो रास्ते में मैंने हमारे एक सीनियर थे उत्तरकाशी में, मैंने उनसे बात की, वो रिटायर हो चुके हैं, करीब 12 साल हो गए उनको रिटायर हुए भी। तो मैंने उनको भी याद किया, और इसलिए याद किया कि मैंने कहा राजकीय सेवा में आपने ही मुझे कलम पकड़ना सिखाया है, क्योंकि वो जितनी भी चीज़ मुझे आती है, अगर कुछ भी, तो सारा कुछ प्रोफेसर GC मिश्रा साहब थे, उनका ही दिया हुआ है, उन्हीं की देन। उन्होंने राइस पेपर पे 8-8 कॉपी निकाल के कैसे पत्र लिखे जाएंगे, इतना पेन को दबा के उसके ऊपर
रेनॉल्ड वाला वो पेन होता था, वो दबा के, और राइस पेपर होता था पतला सा, उसके ऊपर 8-8 कॉपी हम लोग उस पर लिखा करते थे। लेकिन वो सारा वहाँ से करते 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 जितनी भी चीज़ें थीं, स्थितियाँ निश्चित रूप से बहुत विकट थीं। लेकिन आज इतने समय के बाद पूरी सेवा लगभग 30 वर्ष बीत गए, 29 वर्ष बीत गए, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो स्थितियाँ थीं शायद उसमें जितना कुछ मैंने सीखा, और आज भी मैं उसी कुछ सीखे हुए से ही मेरा काम चलता है। मैंने कुछ शायद बहुत बाद में इतनी चीज़ें नहीं की, और आजकल जो कुछ मैं देखता हूँ हर स्तर पर, हमारे चाहे वो विभाग के जो बड़े कार्यालय हैं उन पे देखें या और जगहों पे देखें, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे बदलती गई। मैंने आपको बहुत सारे वाक़े सुनाए हैं अपने समय के भी, जब मैं ज्वाइन करने गया और डायरेक्टर साहब से मिला और सारी बातें। ये ऐसे मौके पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। बस थोड़ी सी एक जो चीज़ मुझे लगती है और मैं शायद आपके साथ शेयर करूं, वो ये है कि वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है जो ध्यान आ जाता है कि ज़माना जीतना चाहे तो ये ख्याल रहे, कि ज़माना जीतना चाहे तो ये ख्याल रहे, उसे भी साथ ही रखना जो तेरे साथ ना हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर हम सब मिलकर साथ में एक टीम के तौर पर काम करें तो निश्चित रूप से वो जो कठिनाइयाँ होती हैं वो सारी की सारी उनको पार पाया जा सकता है, उनसे आगे निकला जा सकता है। और सबने मुझे इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर बहुत सम्मान, बहुत स्नेह आप सबसे मुझे लगातार मिला है, और पूरी शासकीय सेवा में मैं ईश्वर का बहुत ही इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि मुझे हमेशा बहुत अच्छे लोग मिले, और हमेशा उनके साथ मेरा समय बहुत अच्छा ही रहा, और मेरे साथ कभी कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हो सकता है कि मैंने यहाँ, जैसा भी प्रधान जी कह रहे थे कि कुर्सी के अपने कंपल्शंस होते हैं, चेयर के अपने कंपल्शंस होते हैं, तो हो सकता है कोई बात ऐसी मैंने की हो या कही हो जिससे आपको कोई कष्ट पहुँचा हो या आपको ख़राब लगा हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे, क्योंकि वो व्यक्ति के रूप में मैंने नहीं कहा होगा, उस प्राचार्य की चेयर के रूप में कहा होगा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, और आप सबके एक बहुत अच्छे जीवन की, आप सब अपने जीवन में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें, बहुत अच्छा करें। मैं ये अपने दिल से चाहता हूँ। मेरे पास बहुत शब्द नहीं है, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। मैं आमतौर पर तो काफ़ी कुछ बोल लेता हूँ। तो मुझे अभी तनय जी की बात ध्यान आ रही थी। तनय जी की आपके साथ जब मैं पढ़ता था वहाँ पे दिल्ली में, तो फर्स्ट ईयर में, जब BSc ऑनर फर्स्ट ईयर में था, तो एक बार बस में हम 2-3 लोग थे, 1-2 लोग स्टीफेंस कॉलेज के थे और एक बरेली आ रहे थे, छुट्टी थी, किसी बात पे लौट के आ रहे थे। तो रास्ते भर मैं लगातार बोलता रहा, तो वो मैंने आपसे कहा था ना कि वो जो है आपके डीन रेजिडेंस, तो डीन रेजिडेंस जो है वो, उसका नाम अभी मेरे एकदम से दिमाग से उतर रहा है। तो वो जाने के बाद उसने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि तुम्हारा दोस्त कितना बोलता है, कि लगातार बोलता रहा है यहाँ से दिल्ली से लेकर बरेली तक। तो मैं अभी आप कह रहे थे कि बहुत खामोश रहते हैं, तो खामोशी जैसी ऐसी कोई चीज़ है नहीं, है ना, कि लेकिन खामोश रहने में फ़ायदे बहुत हैं, वो आप सीख लेंगे धीरे धीरे, है ना। खामोश रहेंगे तो आप बहुत चीज़ें सीखेंगे, और खामोश रहने में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको समय मिल जाता है कि अगर आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते तो आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको रिएक्ट करना है या नहीं करना है या कैसे करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आप सबके जीवन में बहुत अच्छा आप सब करें, आप अपने सेवा काल में बहुत आगे बढ़ें, सब उच्च पदों पर पहुँचें। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपके लिए, और ये सारे सम्मान और स्नेह जो आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सर 2 लाइन बोली तो मैडम। अच्छा चलिए, तो फिर मिश्रा जी तो जानते हैं, एक आध बार मैंने सुनाया होगा, है ना, लेकिन फिर भी बदल देता हूँ थोड़ा सा।
एक शायर है बरेली में, बरेली मतलब थे, रोडवेज़ में कंडक्टर हुआ करते थे, लेकिन बहुत अच्छी शायरी करते थे, दानिश बरेलवी के नाम से वो जाने जाते हैं। तो उनका एक शेर है कि बहुत अरसे तलक ये दोनों हाथों से उठाता है, कि बहुत अरसे तलक ये दोनों हाथों से उठाता है, ज़माने का यही है कायदा, फिर भूल जाता है। कई बार मैं कह देता हूँ, लेकिन और एक बहुत लाइटर नोट पे मैं एक शेर आपको और सुना देता हूँ, लेकिन वो बात उसका कोई मतलब नहीं समझिएगा, कि न रुकी वक्त की गर्दिश न ज़माना बदला, न रुकी वक्त की गर्दिश न ज़माना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। हमारे महाविद्यालय परिवार को आप हमेशा याद रहेंगे, लेकिन आप भी हमारे महाविद्यालय परिवार को हमेशा याद करते रहें। आपकी स्मृतियों में हमारा महाविद्यालय परिवार रहे, कि आपने ज़िले के सबसे बड़े महाविद्यालय से आप आज औपचारिक रूप से विदा हो रहे हैं। चूँकि शासकीय सेवा का आज अंतिम दिन है, ये भावुक पल है, लेकिन ये खुशी का पल इसलिए भी है कि आप अपनी, जैसा मिश्रा जी ने कहा, कि अपने माँ बाप के सामने, किसी भी पेरेंट के सामने अगर बेटा रिटायर हो तो शायद ये पूर्व कर्मों का कोई फल होता है कि आपकी माता जी हैं, सभी लोग हैं, जब आप घर पर पहुँचे तो हाँ बेटा रिटायर होकर आया है। मीठी मीठी यादें आपके पास रहें, तो कुछ मोमेंटों के रूप में महाविद्यालय आपको कुछ देना चाहता है। क्योंकि मैम नहीं है, विदाई की एक परंपरा ये भी है कि साथ में मैम के साथ, तो अलका मैम, दरक्षा मैम, रजत मैम, पूर्णिमा मैम, चंद्रवा मैम से मैं कहूँगा कि मैम की जो शॉल है, उनका जो दुशाला है, वो सर के हाथ में उसी सादगी के साथ रखा जाए कि एक कंधे पर की अर्धांगिनी के रूप में जो कहा जाता है, सनातन परंपरा में कहा जाता है कि एक कंधा स्त्री का है, एक कंधा पुरुष का है। सुशील सर और मैं अपने महाविद्यालय के तमाम कर्मचारीगण, सभी स्टाफ से निवेदन करूंगा कि सर को भी हमारा वो शॉल से अभी सजाने वाले हैं, तो हम लोग उनकी गाड़ी को सजा रहे हैं फूलों के द्वारा और टेप के द्वारा।